हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका स्वागत है। क्योंकि कम्युनिटी पेज पे मैंने पूछा था कि करंट अफेयर्स के चाहिए या जनरल साइंस के लिए चाहिए नेक्स्ट वीडियो। सो करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा लोगों का आया था, सो मैं पहले करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट जनरल साइंस, आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो टुमारो इटसेल्फ। मैं कल ही लेकर के आऊँगा एक जनरल साइंस के ऊपर एक और वीडियो, जहाँ पर जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको डील किया जाएगा। सो फिलहाल के लिए 100+ MCQs हैं आपके सामने, और मैं इसको लेकर के आऊँगा। मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। वो चीज़ें जो कि आपको नहीं समझ में आई हैं, आप उसको कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कीप सपोर्टिंग मी। और साथ में मेरे कम्युनिटी पेज को लगातार देखते रहिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया सो प्लीज़ मेक श्योर करिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुँचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। Samuel Peralta is a physicist and art enthusiast from which country? The correct answer is Canada. He is from Canada. जो सैमुअल पेराल्टा जी हैं, इनका नाम जो संबंध है वो है लूनार कोडेक्स प्रोग्राम से। लूनार कोडेक्स प्रोग्राम से। अब ये लूनार कोडेक्स प्रोग्राम क्या? लूनार कोडेक्स प्रोग्राम में डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ आर्ट को प्रिंट को मून तक ले जाना है। ऐसा है कि कलेक्शन को सेंड करना है अप टू द मून। दैट इज अंडर लूनार कोडेक्स प्रोग्राम, और इसके लिए कौन जाना जाता है? सैमुअल पेराल्टा है, एंड ही इज फ्रॉम कनाडा। ओके, नेक्स्ट, आइसबर्ग एली विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? और वंस अगेन द करेक्ट आंसर इज कनाडा इटसेल्फ। सो ये मैसिव आइसबर्ग देखा गया था जो कनाडा की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज इन द न्यूज। सो आइसबर्ग एली इज एसोसिएटेड विद कनाडा। Typhoon Doksuri has hit which country recently? The correct answer is China. डॉक्सुरी वर्ड से ही आप लोग जान सकते हैं कि हाँ ठीक है, चाइना से रिलेट होगा। चाइना में भी स्पेशली कौन सी जगह पर? बीजिंग में हिट किया था इस बार, और बीजिंग में हिट करने की वजह से वहाँ पर 10+ लोग की जान चली गई थी, और 15+ लोगों डिसअपियर हो गए थे, या डिसअपियर भी कह सकते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि इंजर्ड हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये 140 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है इस बार। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज? द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज को रिसेंट में ब्राज़ील ने ऑर्गेनाइज किया। ब्राज़ील में भी किसने? रियो डी जेनेरियो की पुलिस ने। रियो डी जेनेरियो की किसने? पुलिस ने इनिशिएट किया ऑपरेशन शील्ड को। इसके अंतर्गत में जो स्लम में जो भी गैंगस्टर वगैरह रहते हैं, स्लम्स में जो क्रिमिनल गैंग्स वगैरह रहते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन सब को मतलब ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शील्ड की स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर 45+ जो लोग थे वो मारे गए, ठीक है। और इसका काफ़ी ज़्यादा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत मतलब इट वॉज इन अ नेगेटिव व्यू ऑल्सो। After approval from US, which country is set to sell its David Sling anti-missile defense system? डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये इसराइल की तरफ से है, और ये किसको जाएगा? फिनलैंड को। इसराइल का सब लोग जानते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। सो इसराइल इज़ वन ऑफ द कंट्री हु इज़ गोइंग टू गिव फिनलैंड इट्स डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ यूएस। बट एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या, क्योंकि इसराइल और हमास एंड गाज़ा का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इस बार चल रहा है। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है ऑपरेशन अजय के बारे में। किसके बारे में? ऑपरेशन अजय के बारे में। सो ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, दिस इज रिगार्डिंग विथ योर एवरी एग्जामिनेशन, rather it will be your ATC or ROARO और योर CGPDTM और योर UPSC CSC। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लिंक आपको बैठ करके क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सो ऑपरेशन अजय जो था, दिस वॉज रिगार्डिंग फॉर इवैक्यूएटिंग दोज पीपल ऑफ इंडिया हु आर स्टक इन इसराइल। उसके लिए ऑपरेशन अजय को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा वर्ड को, अजय। विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द ओशियन शील्ड 2023 इन बाल्टिक सी? जहाँ पर बाल्टिक सी आए, इट मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद रशिया। रशिया ने अभी बाल्टिक सी ने एक ऑपरेशन ओशन ऑपरेशन क्या, एक समिट कह लीजिए या नेवल एक्सरसाइज कह लीजिए, ओशन शील्ड करके स्टार्ट किया था। विच कंट्री हैज़ प्रपोज प्लान्स टू लिमिट द यूसेज ऑफ स्मार्टफोन बाय चिल्ड्रन? जहाँ पर स्मार्टफोन की बात आ रही है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? चाइना। एंड चाइना इज नाउ गोइंग टू ही इज इन अ प्लानिंग स्टेज दैट टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसको लिमिट करने के लिए चाइना ने एक प्लान को प्रपोज किया है। Now, which is the recent
हाईएस्ट ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर विच सरपास 2016 रिकॉर्ड। 2016 में जो रिकॉर्ड था दैट वाज 20.95, बट दिस ईयर इट वाज 20.96 एंड दिस 20.96 हैज़ ब्रेकन द रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एल नीनो। तो जो भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट है उन लोगों को ये बात याद रखनी है, एल नीनो क्या होता है, लानीना क्या होता है, और इससे रिलेटेड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स कहाँ पर क्या होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर और इंडिया के कोस्ट पर किस तरीके का प्रेशर डिफरेंस की वजह से किस तरीके का एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में ध्यान रखना ये आपके सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आर ओ या एटीसी के लोगों को याद रखना है कि एल नीनो और लानीना क्या होता है, बस बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, Jaswin Aldrin, who was seen in the news, play which sport? The correct answer is Jaswin Aldrin, who was seen in the news, plays your long jump. He is an athlete in long jump. इनको अब हाल ही में 8.42 का इन्होंने छलांग लगाई थी, सो गोल्ड जीता था। 8.22 के लिए छलांग लगाई थी और वर्ल्ड जो है आल्ड्रिन जो है इन्होंने वर्ल्ड लीड किया था बाद में 8.42 के साथ भी। How many medals were clinched by India in the World University Game? In the World University Game, it was 26. 26 were the total number of medals, including 11 golds, ठीक है, 5 silver and 10 bronze. ये था इंडिया का टैली, ठीक है। Which country is set to launch BRICS Startup Forum? The correct answer for this particular question will be India. India is going to start a BRICS Startup Forum. Now, this BRICS Startup Forum, that is the forum which seeks to foster cooperation and exchange of knowledge, startups, knowledge among startups and investors, incubators and budding entrepreneurs also. और इसको कौन इनिशिएट किया था, कौन कमेंट्स किया? ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी इसके साथ एसोसिएटेड थे, सो पीयूष गोयल जी ने इसको स्टार्ट किया इन द 7th वर्चुअल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये 7th वर्चुअल जो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम था, ये कहाँ पर, ये पहली बात वर्चुअल हुआ था और कहाँ पर हुआ था? दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। Who has won the Anna Lindh Prize 2023? The correct answer is Svetlana, ठीक है। अब ये कौन है? इनको $9,400 की राशि दी गई है इस प्राइज़ के थ्रू, और ये शो करता है कि इनका जो करेज रहा है अगेंस्ट प्रिजुडिस हो गया, ऑपरेशन हो गया, इनजस्टिस हो गया, इनडिफरेंस हो गया, इन सब के रिगार्डिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, इसकी वजह से इनको ये वाला प्राइज़ मिला है, ओके। Which state has ranked at the top in overall fiscal health scorecard as per financial year 2023 revised budget estimate? The correct answer is Maharashtra. The correct answer is Maharashtra. अब आपको याद रखना है क्या? सीरीज याद रखना है, फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था। सो इट वाज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 इट वाज फर्स्ट महाराष्ट्र एंड देन इट वाज छत्तीसगढ़ एंड देन इट वाज उड़ीसा एंड देन तेलंगाना एंड देन झारखंड। आप कॉट जे के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये 23 के लिए वैलिड था, बट फॉर 24 एस्टिमेट इट इज़ गोइंग टू बी महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़ एंड देन तेलंगाना। Maharashtra, Chhattisgarh, this was according to year 24. Maharashtra will be always on top like in 23 also and 24 also, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिजिकल जो हेल्थ था इसमें कितने 17 स्टेट्स थे जहाँ पर टैक्स रेवेन्यू, स्टेट डेप्थ लेवल और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था। याद रखिए कॉट जे किसके लिए? कॉट जे मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एंड झारखंड। दिस वाज फॉर 23 महाराष्ट्र वाज ऑन टॉप एंड फॉर 24 इट विल बी सिटी लाइक छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना एट द सेकंड एंड थर्ड पोजिशन, ओके। Rations trail which was seen in the news is associated with which disease? The correct answer is tuberculosis. अब ये rations जो वर्ड है इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज रिड्यूसिंग, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, रिड्यूसिंग एक्टिविज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल status, reducing activation of tuberculosis by improvement of nutritional status, and this was published by a journal का नाम क्या था? Not that English journal, मतलब जनरल वाले आर्मी वाले जर्नल नहीं, it was journal. Now this particular journal was published by Lancet नाम के एक जर्नल ने इसको पब्लिश किया था, जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि 39 to 48% में क्या वेरिएशन होता है और 10,345 हाउस होल्ड को इसमें रखा गया था, जहाँ पर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एस्टिमेशन के बारे में बात किया गया था। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर कोई भी ये तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए।
So which country launched the nationwide mass drug administration MDA initiative for lymphatic filariasis? Now this lymphatic filariasis is due to your mosquitoes. ठीक है, अब इसको जो अभी अभी स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया? इंडिया ने स्टार्ट किया. नाउ इंडिया में भी कौन से डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया? इट वाज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और इनके अभी हेड कौन है, मतलब मिनिस्टर कौन है? वो है मनसुख मंडाविया. ये मैं वापस बोल रहा हूँ, लिखना थोड़ा सा स्पेस भी कम है और मैं लिखने में भी थोड़ी दिक्कत है. सो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, हु इज़ नाउ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, इन्होंने नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लिम्फेटिक फिलियरिसिस किया. नौ लिम्फेटिक फिलियरिसिस मैंने बताया कि ये क्या है, मॉस्किटो से होता है और इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होता है. और ये कैसा इट इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज़. नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन मिनिस्टर हैं? डॉक्टर मनसुख मंडाविया. When was the International Day of the World Indigenous People observed? The correct answer is August 9. The correct answer is August 9. Okay. Which union ministry launched the Graphene Aurora program? The correct answer for this particular question will be Ministry of Electronics and IT. ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ ग्राफीन अरोरा कहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ एट योर कोच्चि एंड दिस इज सिचुएटेड इन योर केरला, कोच्चि, केरला. ओके, और यहाँ पर किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम बात करता है? ये बात करता है डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में, बात करता है, जहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम मीटी एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मीटी मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स ऑल्सो. बिंदेश्वर पाठक हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? बिंदेश्वर पाठक जी का नाम आता है सोशल वर्क के थ्रू. ये जो है ये इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है. सोशल वर्कर रहे हैं और ये 80 की उम्र में दिवंगत हो गए. ये फाउंडर, इन्होंने क्या, इनका नाम किससे एसोसिएट है? बिंदेश्वर पाठक से, सुलभ इंटरनेशनल से. जितने भी आप सुलभ शौचालय वगैरह देख रहे हैं, ये किसका इनिशिएशन था? ये बिंदेश्वर पाठक जी का इनिशिएशन था. ठीक है. Karnail Singh Isru, who was seen in the news, was a social activist from which state? The correct answer is Punjab only, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है करनैल सिंह इसरो. सो दिस इज ऑब्वियस सी बात है, पंजाब से. बट इनका जो मेन जो योगदान रहा है वो रहा है गोवा लिबरेशन फ्रंट में, गोवा लिबरेशन मूवमेंट में. गोवा लिबरेशन आपको पता होना चाहिए, गोवा जो है हमारे देश का ऐसा स्टेट है जो सबसे अंत में आज़ाद हुआ. इट वाज अराउंड 1960s. सो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन किस में था? गोवा लिबरेशन मूवमेंट में था, ताकि आसानी के साथ इंडिया जो है वो गोवा को भी अपने अंडर में ले ले, उसके लिए था. ठीक है. Which state has sanctioned a scheme for improving banking penetration of 6,000 पंचायत? The correct answer is उड़ीसा. The correct answer is उड़ीसा. Now उड़ीसा में कुल मिलाकर के 6,798 पंचायत हैं, जहाँ पर अभी तक बैंकिंग सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होता है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना ज़्यादा इस देश के लिए ज़रूरी है. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा था. इसके लिए जो इनिशिएट किया गया है अराउंड सैंक्शन मनी जो है वो है 500 करोड़. ठीक है, इसको इनिशिएट किया गया था, जहाँ पर 6 पब्लिक सेक्टर बैंक एक पर्टिकुलर तरीके से इन सारे पंचायत में अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे एंड एज वेल एज दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाएं इन द बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ और इन द इंडियन इकॉनमी इटसेल्फ. विच कंट्री लॉन्च द नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ये तो मैंने डील कर चुका, लिम्फेटिक फिलियरिसिस को. आगे बढ़ते हैं. What is the proposed outlay of the Vishwakarma Yojana scheme? The correct answer for Vishwakarma Yojana scheme, it was 15,000 crore, and this 15,000 crore was announced by Prime Minister only. ठीक है, इसको लॉन्च किया गया with a 15,000 crore money, 15,000 crore to help skill development among youth. ऑब्वियस बात है, विश्वकर्मा जी का स्किल एंड लेबर से काफ़ी ज़्यादा संबंध रहा है. जो लोग पूजा करते हैं उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता होगा. ठीक है, तो विश्वकर्मा जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है. ठीक है, और ये इस बार विश्वकर्मा दिवस कब मनाया गया? विश्वकर्मा पूजा जिस दिन हुई थी वो कौन सा दिन था? वो था 17th of September. नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च अबुआ आवास योजना? नाउ दिस अबुआ आवास योजना वॉज लॉन्च इन झारखंड, और दिस वॉज बाई झारखंड चीफ मिनिस्टर who was हेमंत सोरेन जी है.
झारखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना इटसेल्फ, जहाँ पर ट्राइबल, दलित, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी और डिफरेंट एबल लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ में आपका हाउसिंग की भी बंदोबस्त किया जाएगा। ठीक है। Aditi Swami, who was seen in the news, plays which sport? The correct answer is archery. The correct answer is archery. Which city is the host of Youth 20 और Y20 Summit? The correct answer वाराणसी। वाराणसी में अभी अभी Youth 20 का स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज अंडर योर G20 प्रेसिडेंसी था। ठीक है। द Y20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप कहाँ पर समिट हुआ? ये हुआ आपका बनारस में। इस बात को याद रखिएगा, वाराणसी में। What is the total outlay of the expansion of Digital India प्रोग्राम? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का कुल मिलाकर के 14,903 करोड़। ये कब से? 2015 से, 1 जुलाई ऑफ 2015 से लेकर के अभी तक द टोटल आउटले वॉज 14,903। अब जितने भी स्टैट्स वाले क्वेश्चन है, स्टैट्स मतलब जहाँ पर डेटा चाहिए, जहाँ पर एग्जैक्ट डेटा चाहिए, ये सब आपके जो वनडे एग्जाम्स रहते हैं, जैसे हो गया आपका यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी आरओ हो गया, या एई हो गया, या आपका कोई और आरपीएससी हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका सीजीपीडीटीएम हो गया, एटीसी हो गया, जो वनडे टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सब केसेस के लिए ये सारे डेटा, फैक्चुअल जो डेटा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। मतलब 1 जुलाई से लेकर के एनेबल डिजिटल डिलीवरी टू सर्विस टू द सिटीजन, टोटल आउटले वॉज 14,903 करोड़। मुझे पता है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है, बट हाँ, ये ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए और थोड़ी सी चीज़ों को अगर आप लोग को अगर मेंटली अगर आप लोग एंगेज रहना चाहते हैं वीडियो से, इसलिए मैं तेज बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा माइंड को डाइवर्शन कम से कम मिले। अब मैं प्यार से चाहूँ तो इसको 1.5 घंटा 2 घंटा खींच सकता हूँ, बट दैट वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू। Okay. Next, which institution released a handbook on combating gender stereotype? The correct answer is Supreme Court of India. Supreme Court of India has made up an important contribution to gender equality and justice by issuing a handbook to guide judges and members of the legal community to identify and avoid wrong stereotype, especially about women. ठीक है। Which was the Maritime State Development Council constituted in India? When was the Maritime State Development Council constituted in India? The correct answer is 1997, and it was under an apex advisory under the maritime sector itself. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways. This was by Sarbanand Sonowal itself chaired the 19th meeting of MSDC. कौन है अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स? याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। सो 19th मीटिंग इस बार ऑर्गेनाइज हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये जो MSDC की जो मीटिंग थी, ये ऑर्गेनाइज हुई थी कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में भी कौन सी जगह पर? गुजरात में भी ये ऑर्गेनाइज हुई थी केवड़िया नामक एक जगह पर। ठीक है, केवड़िया नामक एक जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द लोक नीति CSDS सर्वे, what is the biggest problem before the country as per the surveyed Indian between the ages of 15 and 34? The correct answer is unemployment. ये बेसिक चीज़ भी है, लेकिन हाँ मतलब ये तो लोगों को पता ही है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन ऐसे आता है लोक नीति CSDS किससे संबंधित है, दिस वाज फॉर योर अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ। नाउ दिस वाज 36% ऑफ द ऑफ इंडियंस हु आर इन बिटवीन एजेस ऑफ 15 and 34 आर अनएम्प्लॉयड, एंड दिस वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर कंट्री इटसेल्फ। थ्रेट कह लीजिए, बिल्कुल ये थ्रेट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी देखिए तब भी। एज पर ए रिसेंट RBI study, which state has topped the list of state that attracted investment fund from bank and financial institution 2022 and 3? The correct answer is उत्तर प्रदेश। ना उत्तर प्रदेश की जो बात है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी ओर आकर्षित किया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आकर के इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उन लोगों को बेहतर तरीके की सुविधाएं भी मिल सके और उनका जो ROI रह सके, जैसे दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो किस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है। अब पहले पे अगर उत्तर प्रदेश था तो आपको ये पता होना चाहिए दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। सो सेकंड प्लेस वाज अर्न बाय गुजरात एंड देन इट वाज थर्ड वाज उड़ीसा। गुजरात एंड उड़ीसा, ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी जरूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड फोर्थ भी देख सकते हैं महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका, बट मेनली आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है। फर्स्ट वाज उत्तर प्रदेश, देन गुजरात एंड देन उड़ीसा। Now, Global Maritime Indian Summit to 2023, which was scheduled to be held in which state? The correct answer for this particular question is New Delhi. ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने एक विजन को आउटलाइन किया कब? 19th मैरीटाइम समिट में। कहाँ पर? केवड़िया में। और ये ग्लोबल मैरीटाइम जो इंडियन समिट था,
ये कहाँ पर हेल्ड हुआ? ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। कब से कब तक? 17 से लेकर के 19 ऑफ अक्टूबर तक। लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन द एंड अवॉइडेंस कैमरा वाज, ऑब्वियस सी बात है चंद्रयान 3 न्यूज़ में। सो चंद्रयान 3 पर लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा को इंस्टॉल किया गया था, एंड दिस वाज इन शॉर्ट नोन एज LHDAC। ठीक है, लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। Now this is installed to in order to to make sure that Chandrayaan landed properly on a particular site, जहाँ पर बड़े पत्थर ना हो या जहाँ पर गड्ढा ना हो, वहाँ पर चंद्रयान एक सुरक्षित तरीके से लैंड कर सके, उसके लिए LHDAC को इंस्टॉल किया गया था। Who was the John Warnock who was seen in the news recently? Now John Warnock जो हैं वो को फाउंडर हैं एडोब के। चाहे एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं, PDF के लिए भी एडोब एक्रोबैट यूज़ करते हैं। सो ये क्या है, ये जो इनका नाम है जॉन वॉर्नॉक जी का, ये कौन थे? को फाउंडर ऑफ एडोब थे। ठीक है। Which department has organized Bharat Internet Utsav media campaign? The correct answer is Department of Telecommunication. Department of Telecommunication. इन्होंने भारत इंटरनेट उत्सव मनाया किसके साथ? माई GOV के साथ मिल करके इन्होंने 45 डेज़ का ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, जहाँ पर कनेक्टिविटी की सुविधाएं दिखाई गई, जहाँ पर बताया गया कि इंटरनेट की सेवाएं कैसी हैं, कितना और ज़्यादा उस क्षेत्र में काम करने से कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में सुचारू रूप से देश के लिए समृद्धि और संप्रदाय समृद्धि के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्नेक आइलैंड और जिमनी आइलैंड which was seen in the news is located in which country? The correct answer is your Ukraine. यूक्रेन में जिमनी आइलैंड है, एंड इट वॉज लोकेटेड एट द ब्लैक सी इटसेल्फ। याद रखिए, अब जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, अब उनको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी कहाँ पर है, आसपास के आइलैंड कौन से, जिमनी आइलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और वो क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि US मिलिट्री जो स्पीड बोट थे, ये यूक्रेनियन मिलिट्री पर्सनल को कैरी कर रहे थे एट द ईस्ट ऑफ स्नेक आइलैंड इटसेल्फ। ठीक है, और स्नेक आइलैंड में टेंशन काफ़ी बढ़ गई बिकॉज ऑफ रशिया की वजह से। आप लोगों को पता होगा रशिया यूक्रेन के वॉर एंड ऑल की वजह से। विच इंस्टीट्यूशन इशू ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर कमिटमेंट सेटलमेंट एंड प्रोविजन? द करेक्ट आंसर इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखिए, दिस इज गोइंग टू बी आज इन योर CGPTM एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड दिमाग का भी आदमी रहेगा तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा कि ड्राफ्ट रेगुलेशन में कमिटमेंट, सेटलमेंट एंड प्रोविजन कौन इंक्लूड किया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। They have issued this particular draft regulation for commitment, settlement and provision under the competition law. Okay, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? जो मार्केट है, मार्केट के करेक्शन को लेकर के ज़्यादा काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टॉप स्टेट फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन द स्मार्ट सिटी मिशन? नाउ यहाँ पर क्या है? विच इज़ द टॉप स्टेट? टॉप स्टेट इज योर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटीज़ का आपको पता है इंदौर को दर्जा मिला है। इसी के लिए पहले अगर देखा जाए तो अगर पहले पर इंदौर है, आफ्टर दैट इट इज़ सूरत, एंड देन थर्ड प्लेस इज ग्रैब्ड बाय आगरा। बट इफ यू व्यू इट फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट प्लेस वॉज ग्रैब्ड बाय मध्य प्रदेश, द सेकंड प्लेस वॉज ग्रैब्ड बाय तमिलनाडु। ठीक है, एंड देन द थर्ड प्लेस वॉज ग्रैब्ड बाय राजस्थान, एंड देन उत्तर प्रदेश। इस बात को याद रखिएगा। अगर सिटीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिटीज़ हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा है। ठीक है, IIT Bombay partners with which financial institution to support innovative led green hydrogen initiative? The correct answer is HSBC. ठीक है, HSBC के साथ IIT बॉम्बे ने पार्टनर किया है टू परस्यू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टुवर्ड्स मेकिंग इट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द शासन अपलेदारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप ड्राइव? ना देखिए, शासन आपलेदारी ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ मराठी वर्ड इटसेल्फ। आपले दरी कहते हैं, वैसे तो दरी मतलब आपके दर पे जो शासन हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। सो मराठी इट मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विथ महाराष्ट्र इटसेल्फ। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने 1.5 करोड़ पीपल जो कि स्टेट में बेनिफिट पाएंगे इस शासन आपलेदारी से। ये ड्राइव जो था ये CM के रिलीफ फंड के थ्रू एसोसिएट किया गया था। ठीक है, Which union ministry unveiled the national medical devices policy? The correct answer is obvious सी बात है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके मिनिस्टर कौन है? 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर एनी एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू कम इन दिसंबर और जनवरी और इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर ध्यान जा रहा है। मिनिस्टर कौन है इसके? मनसुख मंडाविया।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही हैज़ लॉन्च दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेज अलॉन्ग विथ असिस्टेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेज, और साथ में कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए इसके लिए ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इज एन आर्टिफैक्ट बिलोंगिंग टू विच कंट्री? ना गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इज एसोसिएटेड विथ मैक्सिको इटसेल्फ, ठीक है। अब ये एंशियंट ओल्मैक आर्टिफैक्ट है जो कि यूएस ने रिटर्न किया किसको? मैक्सिको को। एंड ओल्मैक जो थे वो कहाँ के निवासी थे? वो थे मैक्सिको के। और ये 50 साल बाद, 5 डिकेड्स के बाद जाकर के यूएस ने, जो कि चोरी हो गया था मैक्सिको से ओल्मैक आर्टिफैक्ट, इसको वापस से रिटर्न किया किसको? मैक्सिको को। दिस वॉज द आर्टिफैक्ट वॉज नोन एज गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड। Which institution released the Gaganyaan recovery training plan? The correct answer is obvious सी बात है, ISRO and Indian Navy. Now you know SpaceX के बारे में जानते हैं। SpaceX के हेड कौन है? Elon Musk. Now Elon Musk was the first person who has devised this particular concept and has proved this particular concept of reusable rockets as well as vertical landing. रीयूजेबल रॉकेट्स के ओर को ध्यान रखते हुए और फ्यूचर्स को ध्यान रखते हुए इसरो ऑब्वियस सी बात है रीयूजेबल रॉकेट्स की ओर कदम बढ़ाना चाहता है। सो इसरो और इंडियन नेवी ने मिल करके कौन सा? गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान को बनाया, ठीक है। सेंसस 2021 which was postponed due to COVID-19 includes how many religion? The correct answer is 6 religion। 6 religion में कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन। These are the 6 religion that was in the upcoming census. It will be considered only 6 religion itself. Now which state is set to develop Konark Sun Temple complex? ऑब्वियस सी बात है, कोणार्क मंदिर मतलब क्या होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑब्वियस सी बात है, कोणार्क कहाँ पर स्थित है? द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, ठीक है। What is the theme of 75 UN Peacekeepers Day? The correct answer is Peace Begins with Me. The correct answer is Peace Begins with Me. इस बार कब मनाया जाता है ये पीस कीपर्स डे? दिस वॉज 29th ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इट वॉज बाई द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान mark the International Day for United Nations Peacekeepers and the 75 anniversary of United Nations Peacekeeping. Which institution decided to set up the Global Alliance for Drowning Prevention? Now this drowning prevention is associated with WHA. अब जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर करिए इफ़ यू नो व्हाट इज़ WHA, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन इट्स फुल फॉर्म। आप प्लीज़ इसका फुल फॉर्म बताइए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ यस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर ईगरनेस। जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं उस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो दैट इज़ WHA, ओके। Next, as of 2023, India has how many joint logistic node? The correct answer is 3. Now, joint logistic node जो होते हैं ये होते हैं आर्मी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। लाइक देयर वर 3 ओनली, वन वाज इन गुवाहाटी, अनदर इज पोर्ट ब्लेयर एंड देन मुंबई, ठीक है। ये 3 लॉजिस्टिक जो नोड्स थे ये इंडिया के पास हैं। दिस इज रिलेटेड विथ योर इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस स्टाफ्स एंड ऑल, ओके। What is the name given to the new group of ancient marsupials with distinctive leg and foot characteristic? The correct answer is ambulator. The correct answer is ambulator, ठीक है। नाउ ये जो है ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉकर, ये क्या किए? ये रोम किए पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर पास्ट इंटीरियर फॉर 3.5 मिलियन ईयर्स अगो इटसेल्फ, जहाँ पर उनके पास एक अलग तरीके के लेग और साथ में फुट के अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक थे। दिस वॉज डिस्टिंक्टिव लेग एंड फुट कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ May 2023? अब देखिए GST वापस से डेटा वाला क्वेश्चन आया। जब भी डेटा वाला क्वेश्चन आएगा आपको पता होना चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर UPPSC, स्पेशली UPPSC। आप पिछला वाला पेपर उठा करके देख लीजिए, डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज द GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ May 2023। इट वाज 1.57 लाख करोड़, ठीक है, 1.57 लाख करोड़। ये तो चलिए कंप्लीट कर चुके थे, वाला क्वेश्चन डील कर चुके थे। विच कंट्री अप्रूव्ड अ लॉ टू टैकल लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन? अब लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन आजकल बहुत ज़्यादा पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हर छोटी बात पे दे से दैट दे आर डिप्रेस्ड, बट ड्यू टू द लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन दैट वाज अ मेजर कंसर्न फॉर द जापानीज पीपल। सो जापानीज पार्लियामेंट हैज़ अपर चेम्बर हैज़ डिसाइडेड कि हाँ इसको टैकल करने के लिए हम लोग को एक प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग को चीज़ें कैसे इस तरीक़ों को अवॉइड करना है ताकि लोग कम से कम लोनलीनेस फील करें और सोशली आइसोलेट होना बंद करें।
सोशली ऑकवर्ड फील होना बंद करें और साथ में अच्छी तरीके से एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। Which state launched the state-wide 15-day mega registration drive for MSME? The correct answer is उत्तर प्रदेश। The correct answer is उत्तर प्रदेश। MSME का फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को पता होगा, दिस इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Which country hosted Shangri-La Dialogue in 2023? Shangri-La Dialogue, the correct answer is Singapore. Singapore has recently, Singapore has recently hosted this particular Shangri-La Dialogue, and this was by the International Institute of Strategic Studies. International Institute of Strategic Studies, and it was participated by 41 countries were there. ठीक है, तो जहाँ पर जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने एक ऐलान किया कि जहाँ वो दे विल बी सेंडिंग 2 वॉरशिप टू इंडो पैसिफिक इन 2024। As of June 2023, Clinically Establishment Registration and Regulation Act required which institution to be registered under it? The correct answer is hospitals. The correct answer is hospital. Now Indian government जो है वो प्लान करिए कि हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हो गए, स्किन हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, डेंटल कॉस्मेटोलॉजी हो गई, थेरेपी हो गया, ये सबको क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत में इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि अभी ये कहते हैं कि एट प्रेजेंट दिस एक्ट करंटली रिक्वायर्स ओनली हॉस्पिटल्स टू बी रजिस्टर्ड। जो मेन हॉस्पिटल्स हैं वही केवल रजिस्टर कर सकते हैं, बट इन द फ्यूचर और इन द रिसेंट टाइम्स इट इज़ गोइंग टू बी हर एक छोटे छोटे जो हैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर हो गए, स्किन हो गए, कॉस्मेटोलॉजी हो गई, दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस एक्ट ऑल्सो। What is the expansion of ESM set up by the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange? The correct answer is enhanced surveillance measure. Enhanced surveillance measure. The correct answer is enhanced surveillance measure. And this was, just to curb volatility in the particular market. Which institution launched the Antardrishti dashboard? Antardrishti was launched by RBI. Now this provides, RBI के अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं. So it will provide a particular insight, that is कि मॉनिटर करेगा कि प्रोग्रेस कैसी है और रेलिवेंट पैरामीटर पे इंक्लूजन करने का बताएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, किस तरीके से पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और कहाँ पर इंडिया लैग कर रहा है, कहाँ पर दे नीड टू include these particular people as well as banks in this particular financial include किया जाए इन लोगों को, ताकि देश की इकॉनमी बढ़िया तरीके से वर्क कर सके। Which cyclonic storm developed over the east central and Arabian Sea? The correct answer is, ये पता होना चाहिए, ईस्ट सेंट्रल और अरेबियन सी कौन सा था? बिपरजॉय, जहाँ पर ये 115 से 125 की रफ्तार से चलता था, एंड दिस वाज वेरी सीवर। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर अब जब कभी भी टाइफून या साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में बात होगा तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोन मोचा के बारे में, साइक्लोन मोचा के बारे में। अगर मोचा के बारे में आप लोगों को पता है, या मोका भी कुछ लोग बोलते हैं, मोका या मोचा जो भी हो, आप लोगों को अगर इस साइक्लोन के बारे में पता है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। एंड वन थिंग, इफ़ आई एम वर्किंग सो हार्ड टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट ले आकर के आ सकूँ, ताकि आप लोग कम से कम अपना टाइम वेस्ट बाकी की फालतू यूट्यूब वीडियो जो कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एंड ऑल को इंक्लूड करते हैं, बल्कि उनके पास नॉलेज और कंटेंट बहुत ज़्यादा कम रहता है, इन सब को अवॉइड करके अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि कमेंट करिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं इसी वीडियो को चाहूँ 1.5-2 घंटा तक खींच दूँ, पर उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही मुझे कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, मुझे तो ऐसे फिलहाल कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। Which institution has recently released a set of guidelines regarding generative AI in India? The correct answer will be NASSCOM. NASSCOM का फुल फॉर्म याद रखिए, ये CGPTM के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NASSCOM एंड ऑल। सो NASSCOM का फुल फॉर्म जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी has released a set of guideline for generative AI. Now generative AI आप लोगों को पता होनी चाहिए, generative AI to remove this kind of remove the background and they can insert any sort of background in the background in images also and in image videos also. So generative AI के लिए ध्यान में रखते हुए कभी अभी रिसेंट में गाइडलाइंस किसने जारी की थी? वो थी NASSCOM ने। नंद बाबा मिल्क, अब ऑब्वियस सी बात है, नंद बाबा इज एसोसिएटेड विद भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड है। सो नंद बाबा जी अगर भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड है, एंड भगवान कृष्ण कहाँ के? सो मथुरा वृंदावन के। सो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर एज पर द 5th स्टेट। और ये नंद बाबा मिल्क मिशन में क्या है कि जो मीडिएटर हैं, जो जहाँ पर ग्वाले अपने दूध ले आते हैं बेचें, और ये मीडिएटर जाकर के मार्केट में या कंपनी में सेल करते हैं। सो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को या मिल्कमैन को ज़्यादा से ज़्यादा
फ़ायदा मिल सके और यहाँ पर बढ़िया तरीके से मिल्क की सप्लाई की जा सके, इन सब को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा मिल्क मिशन की स्टार्ट किया। As per the fifth state food safety index, which state secured the top ranking among the largest state? Now देखिए यहाँ पर क्या larger state। अब ये क्वेश्चन यही बात होती है, यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर के क्वेश्चन सही होगा। फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, नाउ फूड सेफ्टी इंडेक्स में फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वाज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। पहली बात यही है, ठीक है, जहाँ पर 6 पैरामीटर्स रखे गए थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसको मिला था? केरला को। केरला के बाद कौन था? पंजाब। पंजाब के बाद केरला, पंजाब के बाद सॉरी तमिलनाडु, पंजाब के बाद तमिलनाडु, केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु, ये 3 थे। स्मॉलर स्टेट की बात करेंगे, अगर स्मॉलर स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेट आता है वो था आपका गोवा, एंड देन मणिपुर, एंड देन सिक्किम, एंड देन जम्मू कश्मीर। अब ये स्मॉलर और लार्जर स्टेट के बीच का जो क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, वापस रिपीट करो। फॉर द लार्जर स्टेट द फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था वो टॉप पर कौन रहा इसमें? केरला, आफ्टर दैट इट वाज पंजाब एंड आफ्टर दैट इट वाज तमिलनाडु। फॉर स्मॉलर स्टेट की बात करेंगे सो सबसे पहले कौन सा? गोवा, एंड देन मणिपुर, एंड देन योर सिक्किम, एंड देन जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ एंड ऑल आते हैं। Which state is the host of the National Conference on Recent Advancement in School Education? The correct answer is Punjab. The correct answer is Punjab. So ये 3 डे का कॉन्फ्रेंस था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? NIT जालंधर में। NIT जालंधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और किस तरीके से बेनिफिट रहेगा इसके बारे में प्रेजेंटेशन एंड ऑल हुआ था। As per a recent report by SHCC, as per the recent report of HSCC, incidence of violence against healthcare worker increased in which country? The correct answer is Mali. So जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, रिपोर्ट का नाम था इग्नोरिंग रेड लाइन्स। इसका जो टैग लाइन था वो क्या था? वॉयलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट 2022, and it was released by SHCC. This is the full form is safeguarding health। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे ताकि आप मेक श्योर करिए, लिख लीजिए कहीं पर। Safeguarding Health in Conflict Coalition, it is a group of international non-profit, ठीक है, okay। As per a recent study, what is the prevalence of diabetes in India? The correct answer is 11.4%। वापस से डेटा वाला क्वेश्चन, and this is important for your UPPSC and all state examination also। Which institution has launched विज्ञान विदुषी प्रोग्राम? अब देखिए विज्ञान विदुषी प्रोग्राम की बात जहाँ पर है, ये किसने स्टार्ट किया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। बट इसमें बात क्या याद रखनी है कि विज्ञान विदुषी की बात है। विदुषी मतलब कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है गर्ल चाइल्ड, ऑब्वियस सी बात है गर्ल, ठीक है। इसके अंतर्गत में जो गर्ल है जो हु आर परस्यूइंग एट MSc लेवल फिजिक्स में परस्यू कर रही हैं, उनको उनको एक अच्छी तरीके से स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो बढ़िया से बढ़िया जगह पर अपने जा सके, उनका करियर बेहतर हो सके, और साथ में देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह को भी एक नई दिशा मिल सके। शीत लुई रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द स्टेट और यूटी? द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम में नाम है कौन सा? ऐजावल जो था, ऐजावल, ठीक है। अब ये जो ऐजावल की जो शीत लुई रिवर, ये क्यों आया सामने? ये आया नाम केवल और केवल बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए आप वापस से ये आपके सिविल सर्विसेज वाले जाग जाए कि शीत लुई रिवर जो है ऐजावल तब इट वॉज एट अ रिस्क एज इट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ साइट ऑफ डंपिंग वेस्ट, जहाँ पर लोग आकर के वेस्ट को डंप कर जाते थे। ये इसकी वजह से न्यूज़ में रहा है। इसके बारे में ज़्यादा अगर जानना है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। As per a new research, sorry for the external disturbance. As per a new research, astronauts in longer space mission encountered enlargement of which body part? The correct answer is ventricles. The correct answer is your ventricles. Now ventricles जो होते हैं ये आपके ब्रेन के जो साइड में जो पोर्शन जगह जो खाली बचती है उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या भरा होता है? यहाँ पर भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि आपके स्टेबिलिटी रखता है और डैमेज वगैरह को अवॉइड करने के लिए होता है, ताकि ब्रेन को कम से कम डैमेज पहुंचे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पर बढ़े हुए देखे गए। और ये किसने कंडक्ट किया था? ये कंडक्ट हुआ था फ्लोरिडा के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स के थ्रू।
Which union territory topped the food safety index of 2022 and 3? The correct answer is जम्मू कश्मीर. The correct answer is, अब ये देखिए फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 एंड 3, ठीक है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि ऑप्शन में अभी कुछ ऐसा नहीं है, सो जम्मू कश्मीर मेंटेन किया गया था. कौन सा? ये आपका बात हुआ था किसमें? यूटी में, यूनियन टेरिटरी में. मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर. विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि प्राइम न्यू जेन बैलिस्टिक मिसाइल? ऑब्वियस सी बात है, कौन टेस्ट करेगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डीआरडीओ, फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड. ICAR has signed a MOU, that is Memorandum of Understanding, with which company for guiding the farmers on scientific cultivation of different crops? तो साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, बात होगी अमेजन किसान की. अमेजन किसान ये नया है, बाकी आप लोगों को पता होगा अमेजन किसान क्या है, मतलब अमेजन कहाँ काम करता था, अभी कहाँ पर है. सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अमेजन किसान फॉर गाइडिंग फार्मर्स ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन, ताकि अच्छे से अच्छी यील्ड हो सके, पैदावार बढ़िया हो सके, और डिफरेंट क्रॉप्स को एक जगह पर उगाया जा सके और साइंटिफिक कल्टीवेशन किया जा सके. When is the World Day Against Child Labor observed? The correct answer is 12th of June. The correct answer is 12th of June. ठीक है, इस बात को याद रखें. थीम क्या था? थीम था वीक ऑफ एक्शन, वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. Which state repealed the Protection of Right to Freedom of Religion Act 2022 known as Anti-Conversion Law? The correct answer is कर्नाटका. कर्नाटका भी अभी रिसेंट में एक प्रपोज में था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के अंतर्गत में एंटी कन्वर्जन लॉ वगैरह, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स. Which state recorded the highest wind capacity addition during 2022 and 3? The correct answer is 2022 and 3 के दौरान में हाईएस्ट विंड कैपेसिटी कौन सा? राजस्थान. राजस्थान के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कि 15th जून को दे विल सेलिब्रेट ग्लोबल विंड डे. ठीक है, ग्लोबल विंड डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर? राजस्थान, आफ्टर दैट गुजरात एंड आफ्टर दैट तमिलनाडु. ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी ज़रूरी है एज पर डेवलपमेंट इन द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑल्सो. Kamala Sohni, who was honored in the Google Doodle, was the first Indian woman to achieve this feat, get a PhD in a scientific discipline. In a scientific discipline. Now Kamala, इस बार उनका 112वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया. ठीक है, एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ PhD डिग्री इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. शी वन दिस पर्टिकुलर राष्ट्रपति अवार्ड. उनका जो काम हुआ था नीरा के प्रति, पाम एक्सट्रैक्ट के लिए. ठीक है, और माल न्यूट्रिशन को कैसे फाइट किया जा सकता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की कैसे हेल्प की जा सकती है, एंड उनके लिए इनका योगदान सराहनीय रहा है. इसकी वजह से इनका नाम न्यूज़ में भी रहा है. विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड 150 million लोन टू सपोर्ट द रेजिलियंट केरला प्रोग्राम? द करेक्ट आंसर इज योर वर्ल्ड बैंक. द करेक्ट आंसर इज योर वर्ल्ड बैंक. ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दीजिएगा. विच इज़ द एक्सपेंशन ऑफ निक्सी? निक्सी का एक्सपेंशन विच इज सेलिब्रेटेड इट्स 20th फाउंडेशन डे रिसेंटली. निक्सी का फुल फॉर्म जो है, दैट इज ऑब्वियसली बात है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया. इन्होंने सेलिब्रेट किया कब? 19th जून को. 19th जून इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज डे ऑफ इंडिया का बर्थडे कह लीजिए या फाउंडेशन डे कह लीजिए. ठीक है, हैज़ बिन रिमार्केबल एफर्ट टू इस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग, और साथ में किस तरीके से इंक्लूड किया गया इंटरनेट को. ठीक है, बाकी चीज़ों में भी उसके बारे में. विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सीज? ठीक है, अब हाई सीज द करेक्ट आंसर इज यूएन. ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड नेशन है. सो वर्ल्ड के फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज वॉज अडॉप्टेड बाय द यूएन ऑन जून 19. ये डेट मैं बताते जा रहा हूँ, आप याद रखिए, जून 19 को. ठीक है, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट रिमोट इकोसिस्टम दैट आर क्रिटिकल टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी. मतलब उन इकोसिस्टम को संभाल करके रखेगा विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल, कि भाई ह्यूमन सर्वाइव कर सके इस अर्थ पे. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएन ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया. अब ये जो सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स है, प्लीज़ मेक श्योर करिए एनवायरमेंट्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. यूक्लिड मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ वॉज लॉन्च बाई विच स्पेस एजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी. यूक्लिड मिशन और यूरोपियन प्रोब, और इसको अभी स्पेस में लॉन्च किया गया टू मेक श्योर कि अंडरस्टैंड किया जा सके डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी को. ठीक है,
इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान टू विच कंट्री? INS कृपान अभी किस कंट्री को दिया गया? वियतनाम को दिया गया। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा। Which country football team clinched the international cup in 2023? The correct answer is going to be your India. ठीक है, Indian men's senior football team recently defeated Lebanon by 2-0 ताकि इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत सके, जो कि हेल्ड हुआ था कहाँ पर? भुवनेश्वर में। Which company has developed Omicron specific mRNA based booster vaccine? The correct answer is Genova. The correct answer is Genova. ये जो बूस्टर जो डोज लगा है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू, एंड इट वाज बाई फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल क्या है, जिसके अंतर्गत में कोविड सुरक्षा इनिशिएटिव क्या रहा है, गोवा डिक्लेरेशन, गोवा डिक्लेरेशन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि बिराक क्या है, कोविड सुरक्षा इनिशिएटिव क्या है, ये जो कुछ भी आप लोग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। गोवा डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? द करेक्ट आंसर इज गोवा डिक्लेरेशन किसके लिए है? टूरिज्म के लिए। गोवा ऑब्वियस सी बात है किसके लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए फेमस है। Which institution released a consultation paper to implement a regulatory sandbox within a realm of digital communication? The correct answer is Telecom Regulatory Authority of India. इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर ऑन एनकरेजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज की भाई मॉडल्स, ताकि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, ये जानने के लिए कमेंट करो। ठीक है, बिना कमेंट के मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, सो दैट्स वाई आप प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि डिजिटल सैंडबॉक्स जो था, सैंडबॉक्स विद इन द रियल्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ये किसने? ट्राई ने अभी अभी रिलीज़ किया है। Which institution released the state of art climate report in Europe 2022? The correct answer is World Meteorological Organization. जहाँ पर स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2022, ये ऐसी क्लाइमेट की बात होगी तो कौन ऑब्वियसली बात करेगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बात करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन था वो बढ़ गया 0.29% 5 साल पहले के कंपेरिजन में। ठीक है, लेक विक्टोरिया बेसिन इस इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? वंस अगेन सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो कुछ भी हैं, जो कोई भी अगर फ्यूचर में भी तैयारी करना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक विक्टोरिया बेसिन कहाँ पर? दिस इज अ लार्ज जियोग्राफिकल रीजन इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका। इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका, जहाँ पर ये लार्जेस्ट लेक है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, और इसके बारे में फ्रेश वाटर लेक भी है बाई सरफेस एरिया ऑल्सो। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ पर इसकी तट इसके कौन कौन से कंट्रीज़ को छूते हैं? वो है तंजानिया, युगांडा एंड केनिया। ये बात याद रखिएगा भैया आप लोग। आगे बढ़ते हैं। DRDO signed the contract with which company to develop air independent propulsion? The correct answer is obvious सी बात है आपका कौन सा होगा? L&T। DRDO ने अभी हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के साथ में एक कोलैबोरेशन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल्स फॉर इंडियन नेवी में किसके लिए? इंडियन नेवी में कलवारी क्लास सबमरीन्स के लिए। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जहां पर DRDO की जो नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है वहां पर काम होगा इसके थ्रू, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम के लिए। जोहा राइस विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज असम। द करेक्ट आंसर इज असम। So scientists at a particular institute of advanced studies in science and technology conducted a particular research in this particular field, जहाँ पर जोआ राइस और कौन सी है? जोआ एरोमेटिक राइस है। एरोमेटिक मतलब सुगंध वाली राइस है, एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक राइस है। एरोमेटिक राइस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर पैदा होती है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पैदा होती है। ठीक है, और दिस इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल एज वेल एज टू फाइट डायबिटीज ऑल्सो। Archaeologists have unearthed a 4,000 old sanctuary in which country? The correct answer is Netherlands। नेदरलैंड में अभी हाल फिलहाल में ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अनर्थ किया है
जहाँ पर डिचेस थे, बरियल माउंट्स थे, जहाँ पर लोगों को दफनाया गया था, ठीक है। एंड वहाँ पर इस चीज़ को पाया गया कि ये काफ़ी साल पुराना, कितना 4000 ईयर्स पुराना है। कहाँ पर? नेदरलैंड्स में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी दिख रहा होगा बट ऑप्शन ए, नेदरलैंड्स। ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट जो है ये आपका लॉन्च हुआ है कहाँ पर? कनाडा में। ये मेटा प्लेटफॉर्म इंक जो है, दैट इज meta.o, ये इन्होंने अनाउंस किया इट्स डिसीजन टू ब्लॉक एक्सेस टू न्यूज़ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर ऑल यूजर्स इन कनाडा, ठीक है। अब ये किसके लिए लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, ये सब जानने के लिए फिर कभी करेंगे, लेकिन क्योंकि वो डिस्कशन का एक लंबा पार्ट चला जाएगा, इसकी वजह से अभी फिलहाल के लिए जानिए ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट क्या होता है। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लोग इसको चेक जरूर करिएगा। विच स्टेट और यूटी लॉन्च जनगणना सुरक्षा प्रोग्राम? जनगणना सुरक्षा प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाई आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ इनिशिएटेड दिस पर्टिकुलर जनगणना सुरक्षा प्रोग्राम। एक मंथ लॉन्ग एफर्ट है जहाँ पर अनरिजॉल्व ग्रीवेंसेस, जो घरेलू जो दिक्कतें हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है और कैसे वो रिजॉल्व किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में एक कदम बढ़ाया गया। इजिप्ट कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑनर टू विच पर्सनालिटी? द करेक्ट आंसर इज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को रिसेंट में ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड मिला, ठीक है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का? हाईएस्ट है। हाईएस्ट कहाँ का? इजिप्ट का। इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सो 13 सच हाईएस्ट स्टेट अवार्ड, मतलब आपको इंडिया बोलो आप, इंडियन नरेंद्र मोदी को 13 सच हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिल चुका है, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक गर्व की बात होगी, है भी अपने देश के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 100+ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, एक एक लाइक तो बनता है फॉर माई एफर्ट, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू आर लाइक इट, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग। अगर आपको सजेशन देना है कि ये नहीं अच्छा था, ये नहीं अच्छा था, आप ये बताओ, आप वो बताओ, भाई कमेंट करो ना, कमेंट करो, उसके बाद मैं लेकर के आऊँगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप चाहते हो कुछ भी चेंजेस करना, मैं अपने फ्लो को और ज़्यादा कम करूँ, स्पीड को कम करूँ, बताने को थोड़ा और सही करूँ, उसके लिए भी प्लीज़ मेक श्योर करिए आप कमेंट करिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम कि भाई मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइज। सो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक करिए, share it with your friends, subscribe if you're new to my channel, and once again if you have any sort of doubt or suggestion or you want to any sort of comment, please make sure to comment it down. You can find this particular my telegram description will telegram link will be in the description itself. अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, मतलब जिसमें सितंबर के करंट अफेयर्स, अक्टूबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स और पिछला वाला जो आपका जून वगैरह के जो मैंने स्टार्ट किया था 50+ क्वेश्चन, अगर वो नहीं देखा उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छा करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।